जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने मुझे ये सेवा दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं वो संगीत अंकल का सत्संग है। बहुत ही प्यारा, बहुत ही ब्लेसिंगफुल सत्संग है। मेरी विनती है आप सभी गुरु परिवार से कि सत्संग को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिए, ध्यान से सुनिए, अंत तक सुनिए। हर सत्संग में गुरुजी महाराज की अनंत कृपा होती है, अनंत कृपा की प्राप्ति होती है, तो बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा, अंत तक सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, पूरा सुनिएगा और गुरुजी का शुक्राना कीजिएगा। तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं गुरुजी महाराज का सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, सबसे पहले गुरु जी की कृपा से जो आज मुझे ये सौभाग्य मिला है उसके लिए मैं उनका जितना धन्यवाद प्रकट करूं उतना ही कम है। उनकी असीम कृपा मुझ पे ही नहीं, मेरी पूरी फैमिली पे हुई है। संगत जी, जीवन में मैंने अपनी लाइफ में बहुत संघर्ष किया है। मैं आपको बताऊं कि जब मैं 14 साल का था तब से ही मैंने हार्ड वर्क किया है। संगत जी, 12 साल की उम्र में मेरे माता पिता संगत जी मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़ के भगवान के पास चल बसे थे। उसके बाद संगत जी मेरे नाना नानी ने मुझे पाला पोसा और उस टाइम संगत जी मैं अपने नाना नानी के घर रहा करता था। उनके भी हालात इस तरीके से नहीं थे कि वो मुझे एक अच्छी परवरिश दे सके। संगत जी, जब मेरी 14 साल की उम्र हुई तो मेरे नाना जी के साथ मैं संगत जी उनके काम में हाथ बटाने लगा। मैं ज़्यादा नहीं पढ़ा लिखा कि मैंने भाई ग्रेजुएशन की है। मैंने हाँ इतना है कि ज़रूरत के हिसाब से जितनी पढ़ाई होती है उतनी की है। मेरे नाना जी और नानी जी की मदद करने के लिए संगत जी मैंने उनका हाथ बटाना शुरू किया। मेरे नाना जी का संगत जी एक दुकान था, जिस दुकान पे संगत जी वो बाइक, स्कूटर और ये सब चीजें ठीक किया करते थे। उस टाइम पे संगत जी जो भी उनको थोड़ा बहुत मिलता था उसी से संगत जी घर का सारा परिवार चलता था, क्योंकि मेरे 2 मामा जी भी थे और एक मौसी भी थी। मौसी की शादी हो चुकी थी और मामा जी उस समय संगत जी शादी करके अपनी फैमिली के साथ अलग रहते थे। लेकिन मेरे नाना नानी जी ने बड़ी हिम्मत करके संगत जी मुझे पाला पोसा, क्योंकि मामा जी और मामी जी उनकी कोई भी हेल्प नहीं किया करते थे। संगत जी, नाना नानी के जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेला हो गया। उस टाइम पे संगत जी मुझे समझ नहीं आता था कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। उस समय जो सहारा दिया वो मेरी मौसी ने दिया। जब मैं अपनी मौसी के घर रहा करता था संगत जी नाना नानी के जाने के बाद, तब संगत जी मुझे चिकन पॉक्स हुआ था। उस टाइम संगत जी मेरी पूरी बॉडी में संगत जी दाने टाइप के हो गए थे और डॉक्टर का कहना था कि चिकन पॉप है। संगत जी, उसका ट्रीटमेंट मेरा काफी लंबे समय तक चला। जब मेरे को चिकन पॉप हुआ, उसका जब लंबे समय तक ट्रीटमेंट चला, उस टाइम वो ठीक हो चुके थे। लेकिन संगत जी, कभी कभी हम ना लापरवाही दे देते हैं इलाज में, और शायद मैं उस समय संगत जी अपने कम अवस्था के रूप में इतना हार्ड वर्क कर रहा था कि मैंने संगत जी ट्रीटमेंट पूरा नहीं करवाया। और उस चिकन पॉक्स के चक्कर में संगत जी कभी बाहर निकलना, कभी सर्दी में, कभी गर्मी में, क्योंकि संगत जी बड़े बूढ़ों की कहावत है कि जब चिकन पॉप होता है तो आप जो है कहीं भी आ जा सकते नहीं हैं, और कुछ घरेलू उपाय भी होते हैं वो करने होते हैं। डॉक्टर का ट्रीटमेंट तो चलता ही चलता है, बट संगत जी इन सब चीजों को फॉलो ना करते हुए मैंने हार्ड वर्क किया, और शायद संगत जी कहीं ना कहीं वो जो चिकन पॉक्स के दाने थे वो मेरे शरीर के अंदर दब से गए, जिसका हर्जाना संगत जी मुझे आगे चल के भोगना पड़ा। संगत जी, मुझे चिकन होने के बाद बहुत वीकनेस रहती थी और बहुत कमजोरी मैं फील किया करता था। इसके अलावा संगत जी मुझे ऐसा लगता था जैसे मुझे फीवर है, और मतलब अपने आप में ना संगत जी मैं मतलब हर एक शरीर के अंग से दुखी था। लेकिन फिर भी मुझे लगता था कि नहीं, आज मैं जो कर पा रहा हूँ वो मैं कर लूंगा तो बेटर है, नहीं तो फिर आगे किसी से कोई उम्मीद नहीं कर सकती, क्योंकि मामा साथ नहीं, मामी साथ नहीं, मौसी सपोर्टेबल थी, लेकिन मौसा जी का रवैया ऐसा ही था, क्योंकि ऑलरेडी उनके भी 3 बच्चे थे।
संगत जी बस ये था कि मौसा जी और मौसी जी रख रहे थे, यही बहुत बड़ी बात है, जिसमें से संगत जी मैं अपने रहने का, खाने का, हर चीज का जो खर्चा था वो अपने मौसा जी को दे रहा था। समय बीतता रहा, फिर संगत जी मौसी ने अपने ही किसी रिश्तेदार में, मतलब मौसा की साइड में ही किसी रिश्तेदार से बातचीत करके संगत जी मेरी शादी करा दी। शादी कराने के बाद संगत जी एक जिम्मेदारी और आ गई, और उसके बाद संगत जी वही हार्ड वर्क करना शुरू, क्योंकि संगत जी फिर नाना जी जब करते थे तब औजार मेरे पास थे। उसके बाद संगत जी मैंने अपना अपना, मतलब पहले मैं इधर जाता था दुकानों पे, कभी उधर जाता था, फिर धीरे धीरे संगत जी मैंने अपना ही अपना ही औजारों से अपना ही काम शुरू करा, थोड़ा करा, लेकिन मैंने ये सोचा नहीं था वो थोड़ा करते हुए कब मैं ऊपर की लेवल की सीढ़ियों पे पहुंच जाऊंगा, इसका कभी मैंने अनुमान नहीं लगाया था। उसके बाद संगत जी मैं जब ऐसी ऊंचाइयां छूने लगा, और जब मैंने देखा कि हार्ड वर्क करते करते संगत जी, मतलब भगवान की कृपा मुझ पर होने लगी, और मेरी वाइफ के जब से कदम मेरे घर में रखे तब से संगत जी मेरे वारे न्यारे हो गए। और उसके बाद संगत जी मुझे एक बेटा हुआ। भोलेनाथ की बहुत बड़ी कृपा है कि मुझे एक बेटा गुरुजी ने ब्लेस किया। और उस समय संगत जी मेरी वाइफ जो थी वो भोले बाबा की बहुत बड़ी भक्त थी। देखो मतलब कैसे गुरुजी हमारे यहाँ पहले ही आ चुके थे मेरी वाइफ के माध्यम से, क्योंकि वो 16 सोमवार के व्रत रखती थी, भोलेनाथ की बहुत बड़ी भक्त थी, और उनका मानना यही था कि शिवजी जी ने उनको ये बेटा ब्लेस किया है। अब संगत जी खुशियां भरपूर थी मेरे घर में, लेकिन संगत जी कुछ समय बाद मेरे शरीर में ना संगत जी थकावट सी रहती थी। मैं आपको बताता आया हूँ कि जब से चिकन पॉक मुझे हुआ था उसके बाद से मेरा शरीर जो था बड़ा थका हुआ बीमार टाइप का सा रहता था। पर फिर भी संगत जी उस समय जवानी का जोश था, थोड़ा सा एज हुआ, तो उस टाइम पे मुझे ये फील होने लगा कि नहीं मुझे ठीक नहीं लग रहा। तब संगत जी मैंने क्या काम किया, मैंने डॉक्टर्स को दिखाया ना शुरू किया, डॉक्टर ने टेस्ट करना शुरू किया। जब डॉक्टर ने टेस्ट किया तो संगत जी मेरी हड्डियों के अंदर बुखार था, और डॉक्टर का कहना था कि आपकी हड्डियों में बुखार है, और आपको पहले कभी कोई बीमारी रही। तो मैंने उनको बताया कि मुझे चिकन पॉक्स हुआ था, तो उन्होंने बताया कि चिकन पॉक्स के जो दाने थे वो उभर नहीं पाए, और जिसकी वजह से वो जो बुखार उभर के बाहर आना था वो शरीर की हड्डियों के अंदर जो है वो हो गया है। इस वजह से तुम्हें थकावट रहती है, दर्द रहता है, पूरी बॉडी तुम्हारी इस तरीके से रहती है। तब संगत जी उन डॉक्टर ने मुझे बताया कि आप जो है लंबा ट्रीटमेंट चलेगा। संगत जी उन्होंने मुझे ट्रीटमेंट शुरू किया, दवाइयां चलनी मेरी शुरू हुई। दवाइयां चलने के बाद संगत जी आप विश्वास नहीं मानोगे, जब दवाइयां चली तो दवाइयां चलते संगत जी वो दवाइयां मुझे कहीं ना कहीं बॉडी में रिएक्शन करना शुरू कर गई। गरम दवाइयां थी, बुखार तो निकल रहा था, कम से कम संगत जी मैं महीनों तक बिस्तर में पड़ा रहा। अब संगत जी जो बॉडी में दाने निकलने मोटे मोटे, इतने मोटे मोटे फलक टाइप के से बॉडी में निकलना मेरे शुरू हुआ। उस बुखार को निकालने के चक्कर में संगत जी मतलब मेरा पूरा मुंह, मेरा पूरा शरीर, सब चीज संगत जी दानों से भर चुका था। जो भी मुझे देखता वो यही कहता कि ये कौन सी बीमारी, क्या हो गया। और कहने को नाम संगत जी मेरा संगीत है, लेकिन संगीत से मेरा दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। अब संगत जी क्या हुआ, जब वो दाने मेरे बड़े बड़े फलक से होने लगे, तो जिस डॉक्टर से मैं ट्रीटमेंट चला रहा था वो डॉक्टर देख के घबरा गया, और उस डॉक्टर ने संगत जी हाथ खड़े कर दिए कि भाई मैं अब आपका इलाज नहीं कर सकता, ये बीमारी तो कुछ और है भाई, मेरे बस की नहीं है, बड़े डॉक्टर्स को दिखाओ। सारी रिपोर्ट्स लेके संगत जी मैं गया एम्स में गया, वहां मैंने अपना ट्रीटमेंट करवाना शुरू किया। डॉक्टर्स ने वहां मेरा केस लेने से मना किया, लेकिन उन्होंने फिर भी जैसे तैसे मेरा केस लिया। केस लेने के बाद संगत जी इधर परिवार के हर एक सदस्य परेशान था, मेरी वाइफ, उसके अलावा मेरी मौसी, उसके अलावा मेरी वाइफ के परिवार वाले, और कोई नहीं।
उसके अलावा संगत जी मैं भी डिस्टर्ब था कि अगर मुझे कुछ हो गया तो इन्हें कौन संभालेगा। क्योंकि संगत जी वो सारी परिस्थितियां मैंने खुद देखी है, मेरे साथ क्या हुआ, मेरे बच्चे का भी क्या होगा, मेरी वाइफ का भी क्या होगा, बहुत सारी चीजें दिमाग में संगत जी टेंशन की तरह दौड़ रही थी। अब संगत जी क्या होता है कि जब एम्स मेरा इलाज चल रहा था, तो एम्स में इलाज चलते चलते संगत जी मेरी आंखों में, संगत जी जो मेरी आंखें हैं उस पर सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ा। मेरी आंखों की रोशनी कम होना शुरू हो गई। और संगत जी जो चिकन पॉक्स के दाने थे वो मेरी आंखों के अंदर होने शुरू हो गए, जिससे मेरी आंखें रेड हो गई, मेरी आंखों से पानी निकलने लगा। इतनी मोटी मोटी मेरी आंखें दोनों साइड की जो थी वो सूज चुकी थी। अब संगत जी डॉक्टर्स ने तो कहा था कि इसका इफेक्ट जो है, मतलब साइड इफेक्ट कहीं भी पड़ सकता है, और इसका साइड इफेक्ट मेरी आंखों पे पड़ा। अब संगत जी मैं बहुत दुखी, मतलब मैं ना कहीं जाने का ना आने का, घर में मेरी आंखें पे चश्मा लगा हुआ, बड़ा बुरा मेरा हाल, मेरा शरीर टूटा हुआ, जाम पड़ गया मैं पूरा। ऐसी अवस्था में संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, हमें गुरुजी के बारे में बताया। और ऐसी अवस्था में गुरुजी के बारे में किसने बताया संगत जी, मैं आपको बताती हूँ। संगत जी जब मेरी वाइफ गुरुजी को नहीं जानती थी, भोलेनाथ की भक्त थी, तो वो सोमवार को भोलेनाथ के यहाँ मंदिर में संगत जी जल अभिषेक करने गई। तो वहां कीर्तन होता है, तो कीर्तन होता है तो वहां पे शाम के समय जब वो उसका ये है कि दुनिया दिन में जलाती चढ़ाती है जल, वो शाम को जाती है। तो जब वो जल अभिषेक करने गई तो वहां पे कुछ गुरुजी की संगत भी थी, और वहां भोलेनाथ के भजन गाए, और मेरी वाइफ भोलेनाथ के भजन बहुत अच्छे से गाती हैं। तो जब वो भोलेनाथ के भजन गा रही थी तो वहां कुछ संगत थी, तो उनके यहाँ पे ना सत्संग था। तो उसके बाद संगत जी उन लेडीजों ने ये कहा कि हमारे यहाँ गुरुजी का सत्संग है, भगवान महाशिव का सत्संग है, तो आप सभी आइएगा। तो संगत जी बिल्कुल मंदिर के जस्ट सामने ही उनके घर थे। तो उन्होंने मेरी वाइफ की बहुत प्रशंसा करी कि भाई बहुत अच्छा आपने भजन गाया, बहुत अच्छा सुनाया, आप भी आना गुरुजी के सत्संग में, और ऐसे ऐसे है। तो मेरी वाइफ ने कहा कि भाई मेरे हस्बैंड की तबीयत खराब है, अगर बुलाया तो मैं जरूर आऊंगी। तो जब तक गुरुजी को नहीं जानती थी, तो उन्होंने कहा तुम आना, गुरुजी सही करेंगे आपके हस्बैंड को, आप आना जरूर। संगत जी मेरी वाइफ ने कहा ठीक है, और मेरी वाइफ ने ये बात मुझसे कही, मैंने कहा भाई चली जाओ। तो संगत जी मेरी वाइफ पहली बार उस सत्संग को अटेंड करके आई। वहां से वो गुरुजी का जल प्रसाद का जो बोतल है वो लेकर आई, और उन्होंने मुझे आते ही बोला कि तुम जो है ना इस जल प्रसाद को पी लो। और मैंने वहां पे गुरुजी की बहुत महिमा सुनी है, और गुरुजी तो स्वयं भगवान शंकर हैं, और मैं तो तुम्हें वहां लेके जाऊंगी बड़े मंदिर, मैं किसी की नहीं सुनूंगी। संगत जी मैंने अपनी वाइफ को बोला कि मैं अभी कहीं नहीं जा सकता, क्योंकि डॉक्टर्स ने भी मना किया, और आप भी जानती हो कि अभी मुझे प्रॉब्लम है, किसी और को ना हो जाए। मेरी वाइफ कहती है नहीं नहीं आपको चलना पड़ेगा, मैं जो है ना उन आंटी से सब कुछ पूछूंगी। संगत जी मुझे नहीं पता चला मेरी वाइफ कब मैं उन आंटी के घर चली गई जिनके यहाँ वो गई थी सत्संग में, और वहां से बातचीत कर करा के संगत जी वो गुरुजी का एक छोटा सा स्वरूप लेके घर पे आ गई। घर पे उन्होंने मंदिर में लग दिया। अब मैं इनको कहने लगा कि भाई तुम शिवजी जी की भक्त हो, अब तुम इधर भटक रही हो उधर भटक रही हो। तो कहती है नहीं ये भगवान शिव है, और ना अभी आंटी ने कहा तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, तुम सिर्फ गुरुजी के जल प्रसाद से ठीक हो जाओगे। तो मैंने कहा बहुत अच्छा, क्योंकि देखिए संगत जी मेरी आस्था नहीं है तो मैं निरादर भी किसी का नहीं करता। अब संगत जी ये गुरुजी का जल प्रसाद से ही मुझे दवाई देती थी, गुरुजी के जल प्रसाद का छींटा मारती थी, गुरुजी के जल प्रसाद का छोटा सा ढक्कन मेरे सर पे डालती थी। संगत जी सब कुछ इसने गुरुजी के जल प्रसाद से करना। अगर दिन में 4 दफे दवाई है तो 4 दफे ही इसे गुरुजी का जल प्रसाद ही देना मुझे। अब संगत जी इस तरीके से, मतलब मेरे जो शरीर की परेशानी थी, बीमारी थी, वो हल्की होने दिखने लगी मुझे। मतलब मैं इतना हो गया था कि मैं बाहर आ जा सकता हूँ डॉक्टर के अलावा भी। अब संगत जी मेरी वाइफ मुझे कहती है कि मैंने तो भाई ये कहा था कि जब आप ठीक हो जाओगे तो मैं आपके साथ बड़े मंदिर जाऊंगी। अब संगत जी मैं एक दो दिन टालता रहा हूँ, और मेरी वाइफ रोज कहे। अब संगत जी वो दिन आ ही गया जिस दिन गुरुजी ने मुझे अपने बड़े मंदिर बुला लिया। अब संगत जी जैसे तैसे बड़े धक्के खा के बड़े उससे संगत जी हम गुरुजी के दरबार पहुंच गए।
आप संगत जी जब गुरु जी के दरबार पहुंचे, देखिए चिकन पॉक्स तो खत्म ही था, लेकिन हाँ ये निशान थे पूरे इस पे, और आंखों पे स्वेलिंग थी बहुत। तो चश्मा लगा रखा था जब मैं गुरु जी के दरबार पहुंचा। तो देखिए संगत जी, गुरु जी के दरबार पहुंचते के साथ ही पहली बार मैंने इतना सुंदर मंदिर देखा। बड़ा अच्छा लगा, मेरी वाइफ बहुत खुश थी और मैं थोड़ा-सा जाने में डर रहा था, मेरी वाइफ भी डर रही थी क्योंकि हम पहले कभी नहीं गए ऐसी जगह। अंदर गया, अंदर जाने के बाद संगत जी मैंने देखा वहाँ का सब कुछ, बड़ी शांति, बड़ा सुकून सा मिला। इतने में संगत जी जब मैं गुरुजी का लंगर प्रसाद करके बाहर की साइड आ रहा था, तो जैसे ही संगत जी मैं बाहर आया, तो आप यकीन नहीं मानोगे, मेरी आँखों के सामने ना एकदम से अंधेरा सा छा गया। एकदम से अंधेरा सा छा गया और मुझे संगत जी ऐसा लगा जैसे मैं गिरने वाला हूँ। और संगत जी जैसे ही मैं गिरने वाला था, मुझे एक अंकल जी ने वहां संभाल लिया और उन अंकल जी ने मुझे संभाला और उन्होंने कहा कि अभी तुम गिर जाते और गुरु जी की कृपा से तुम बच गए। संगत जी जब उन्होंने ये बात कही तो मैंने उनसे 2 मिनट पूछा, मैंने कहा मेरी तबीयत खराब है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है और ऐसे ऐसे मैं पहली बार आया हूँ। वो कहते हैं कि तू पहली बार नहीं आया, तेरे कर्म पहली बार तुझे यहाँ खींच के लाए हैं और गुरु जी ने पहली बार तेनू यहाँ बुलाया है, तब तू यहाँ आया है। संगत जी सिर्फ इतनी बात उन्होंने कही और उसके बाद संगत जी मुझे जब होश आया तो वो अंकल जी वहां नहीं थे। उसके बाद से संगत जी ये लगा लो, वहां की शक्ति को, वहां की ताकत को मैंने महसूस किया। उसके बाद से मैं अभी तक कोई बीमार नहीं पड़ा। वो क्या था क्या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन वो अंकल जी मुझे वहां नहीं दिखे। सिर्फ इतनी बात उन्होंने कही है, इससे ज्यादा कोई बात उन्होंने मुझसे नहीं कही है। आज संगत जी गुरुजी की कृपा से मैं बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ और दिन प्रतिदिन गुरुजी मेरी झोली में खुशियां डाल ही रहे हैं। और मेरी वाइफ को तो ये लगा लो साक्षात उसको फल मिल गया है। वो भोलेनाथ की पूजा करने के बाद जो गुरुजी से मिले हैं ना, वो तो कहती है कि मेरे जन्मों के फल, कर्मों का फल गुरुजी के रूप में मिला है। संगत जी अब मेरे पास एक बेटी और है और मेरी जो भी प्रॉब्लम्स थी वो गुरुजी की कृपा से दूर हो रही है। मेरा शरीर स्वस्थ है, मैं ठीक हूँ। शुक्राना गुरुजी। मैं बस यही चाहता हूँ कि मेरी आखिरी सांस तक मैं अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाऊँ, अपने बच्चों के साथ रहूँ। मेरे बच्चे वो दिन कभी ना देख पाएँ जो मैंने देखे अपने जीवन में। तो यहीं मैं अपने सत्संग को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, संगीत अंकल का सत्संग था, बहुत ही प्यारा, बहुत ही ब्लेसिंगफुल सत्संग था और अंकल ने ये सत्संग हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेजा है। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन अपने आप आपके पास आएगा। और संगत जी मेरी कोशिश रहती है कि मैं हर वो छोटे से छोटा, हर एक बड़े से बड़ा सत्संग आप तक लेकर आऊं, जो गुरुजी के अनुभव है, जो सत्संग है, जो भी ब्लेसिंग्स है वो आप तक पहुंचाऊं। संगत जी हरियाली तीज की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और आज 15 अगस्त की भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरुजी ऐसे ही आपके जीवन में खुशियां, प्रकाश की रोशनी रखे, हमेशा गुरुजी की कृपा आप सभी पे बनी रहे। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी महाराज।